देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर ना आपके दो डाउट्स क्लियर होंगे, है ना। एक तो स्टॉपिंग जो आपकी डिस्टेंस होती है, और स्टॉपिंग डिस्टेंस के साथ साथ जो आपका रिएक्शन टाइम होता है, अगर उन पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस कैसे भी बनते हैं तो आप उनको ना सॉल्व कर सकते हो। देखिए, द ड्राइवर ऑफ ए कार, कोई कार का ड्राइवर है, मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, तो वो 30 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ना मूव कर रहा है। सडनली नोटिस, अचानक वो देखता है, ए चाइल्ड 80 मीटर स्ट्रेट अहेड, वो अचानक से देखता है कि एक बच्चा है और वो कितनी दूर है, 80 मीटर दूर है उससे, ठीक है, 80 मीटर दूर है वो बच्चा। इफ द ड्राइवर रिएक्शन टाइम 0.5 सेकेंड, अब जो वो इसमें ड्राइवर बैठा हुआ है उसका रिएक्शन टाइम 0.5 सेकेंड है, ठीक है। एंड द मैक्सिमम डीएक्सेलेरेशन इज, और जब वो गाड़ी को रोकता है तो जो मैक्सिमम डीएक्सेलेरेशन होता है वो कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम्हें पता है डीएक्सेलेरेशन नेगेटिव होता है, ठीक है, गाड़ी को रोकने के लिए, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कैन बी अवॉइड हिटिंग द चाइल्ड, अब वो कह रहा है क्या इन वैल्यूज के साथ जब उसकी गाड़ी रुकेगी तो वो उस बच्चे को हिट होने से बचा पाएगा या कोई एक्सीडेंट उस टाइम तक हो चुका होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपकी समझ आ गया होगा। देखिए, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है बेटा। अगर ड्राइवर यहाँ से चला, उसने बच्चे को देखा, ठीक है, उसने बच्चे को देखा, और देखने के बाद क्या हुआ कि फटाक से जो उसका पैर होता है ना वो ब्रेक पे जाता है, उसका जो फुट होता है वो किस पे जाता है, ब्रेक पे जाता है गाड़ी को रोकने के लिए, ठीक है। तो जो ये टाइम होता है, ये वाला जो टाइम होता है, ये वाला बच्चे को देखने के बाद और ब्रेक को लगने के पहले जो ये बीच का समय होता है ना, इसको हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्शन टाइम। देखो एक्चुअली होता क्या है, उसने बच्चे को देखा, देखने के बाद वो इस मैसेज को ना अपने माइंड को कन्वे करेगा, फिर माइंड क्या है, इमीडिएटली रिएक्शन लेगा कि उसको करना क्या है, उसको गाड़ी को स्टॉप करना है। फिर जो उसका ब्रेन है वो मैसेज को उसके फुट तक ले जाएगा, फिर फुट ब्रेक लगाएगा। इतना जो टाइम है भाई, इतने टाइम में भी तो गाड़ी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी ना। तो एक्चुअली हमारा जो नॉर्मली पर्सन का रिएक्शन टाइम होता है ना वो 1/15 सेकेंड होता है। आमतौर पे ये रिएक्शन टाइम होता है हमारा। जैसे पूछ भी लिया जाता कभी एमसीक्यूज में कि नॉर्मल पर्सन का कितना होता है रिएक्शन टाइम, लेकिन अगर आपने ड्रिंक की हुई है ना, या किसी और टॉक्सिक ड्रग को आपने लिया हुआ है, तो उस टाइम आपका रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। यानी कि आपने किसी को देखा, भाई मुझे तो गाड़ी रोकनी है, और आपने ब्रेक लगाई, तो उन दोनों के बीच में आप बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हो, जिसकी वजह से क्या है, अक्सर दुर्घटनाएं घटती हैं रिएक्शन टाइम बढ़ने की वजह से। लेकिन उसने यहाँ पे हमें रिएक्शन टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड है। अब 0.5 सेकेंड टाइम के लिए हमें रिएक्शन टाइम t दिया हुआ है, और हमें यहाँ पे u वेलोसिटी दी हुई है ना। अब इतने जितना रिएक्शन टाइम है इतने में तो वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही, तो कांस्टेंट है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी क्या होती है, 4 गुना समय यानी ut, है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू जो भी आपकी स्पीड इनटू टाइम। तो ये तो हो गया रिएक्शन टाइम के दौरान उसने जो क्या की है, डिस्टेंस ट्रेवल। चलो मान लो इसको मैं s1 कह देती, ठीक है। अब उसने ब्रेक मारी, ब्रेक मारने के बाद फिर गाड़ी रुकी। अगर गाड़ी रुकी लड़के से पहले ही इस डिस्टेंस को मिला के और उस डिस्टेंस को मिला के, तो बच्चा बच सकता है। चलो देखते हैं, उसको कहते हैं हम स्टॉपिंग डिस्टेंस। देखो आपने ब्रेक मारी और यहाँ जाके गाड़ी ना स्टॉप हो गई। ब्रेक मारने के बाद और स्टॉप होने से पहले ये जो डिस्टेंस होती है
ये जो डिस्टेंस होती है ये क्या कहलाती है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या कहलाती है, स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब फाइनली तो आपकी गाड़ी रुक गई है ना, फाइनली तो रुक गई है और इनिशियल u वेलोसिटी से है, तो फाइनली तो ये 0 हो गया, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां से आप s निकालोगे तो फॉर्मूला u स्क्वायर ओवर में 2a। ठीक है, एक्सेलरेशन किसका है, डी एक्सेलरेट हो रही है भाई, तुमने ब्रेक मारी गाड़ी रुकेगी तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, तो डी एक्सेलरेशन ही हो रहा है। तो यहां से अगर आपको ये निकालना है, क्या निकालनी है, ये एस निकालनी है आपको, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, यू स्क्वायर को 2a से डिवाइड कर लोगे तो आपको ना ये डिस्टेंस पता चल जाएगी, ये वाली। तो अब उसने ना टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, हम S1 को S2 में जोड़ देंगे, है ना, तो कितनी वैल्यू आ गई यहां से, तो ut इनिशियल वैल्यू है u प्लस में स्टॉपिंग उसका जो टाइम है, रिएक्शन टाइम 0.5 सेकंड है, प्लस में S2 कितनी दूरी है, u स्क्वायर बाई 2a, u कितना है 30 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, डी एक्सेलरेशन का मतलब बस यही है कि गाड़ी ना रुक रही है, इसलिए नेगेटिव साइन का यूज मत करो, तुम्हें तो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ना, ये वाली। तो देखो कितना आ गया, ये तो आ गया आपका 15, ये तो 15 आ गया आपका 15 मीटर प्लस में, और ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 225 डिवाइडेड बाई 4 मीटर। तो टोटल आपका कितना आ गया बेटा, ये आप यहां से निकाल सकते हो 15 मीटर प्लस में 4 5 से 20 और 4 से 4 5 से 22 बचे और 4 6 से 24, 4 2 जा 8 और 4 5 से 20, तो ये आपका कितना हो गया 5 and 6 and 5 11, 5 and 6 71.25 मीटर। इतनी देर बाद ना आपकी गाड़ी क्या होगी, रुक जाएगी, है ना, और वो कह रहा बच्चा कितनी दूर है 80 मीटर दूर है ना, तो इसीलिए बिल्कुल भाई बच्चा तो बच ही जाएगा क्योंकि बच्चा तो है 80 मीटर दूर और गाड़ी स्टॉप हो रही है आपकी 71.25 मीटर दूर, तो इसीलिए आप यस में इसका आंसर दे सकते हो कि यस ही कैन बी अवॉइड हिटिंग द चाइल्ड, कि वो बच्चे को हिट करने से बचा सकता है। दोबारा ध्यान दो बेटा, अगर आपसे ना स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछी जाती है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, रिएक्शन टाइम के ड्यूरिंग आपको अगर पूछी जाती है डिस्टेंस तो आप ये लगाओगे ut। अगर आपको दोनों ही चीजें इसमें दोनों आपसे पूछी हैं क्योंकि उसने ना बस बच्चे को देखा है और उसने उसके बाद ब्रेक लगाई है, उसके बाद गाड़ी रुकी है, तो इसमें आपको दोनों ही डिस्टेंस फाइंड आउट करके टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि कितनी दूर जाके गाड़ी रुकेगी। आपकी गाड़ी रुकी 71.25 मीटर दूर जाके, बच्चा खड़ा है 80 मीटर की दूरी पे, तो इसीलिए जो ड्राइवर है वो बच्चे को हिट करने से बचा लेगा। ठीक है।